अखिलेश जी, राष्ट्रीय मीडिया ये हो सकता है क्या इस देश में भाई कि फर्जी वोटर जोड़ दो, जहां मन करे वहां जुड़वा दो, जहां मन करे हटवा दो? राहुल गांधी भी यही कहते दिखे थे महाराष्ट्र में। हो सकता है ये? गरिमा जी, 14 मिनट बीजेपी को समय दिया आपने और 8 मिनट आम आदमी पार्टी को। हम समझते हैं पूरा अवसर आप देंगे हमें जी। बीजेपी चुनाव आयोग जो है उसकी आज छवि क्या है? बीजेपी की एक पॉलिटिकल यूनिट। किसी से बात कर लीजिए और आप उसकी विश्वसनीयता पे सवाल कर पूछ रही हैं मुझसे। जो चुनाव आयोग अपने दस्तावेज जो सार्वजनिक होने चाहिए वो न दिखाने के लिए अध्यादेश मंगवा सकता हो। आया ना भी 1 महीना 20-25 दिन पहले का अध्यादेश कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो क्या अब इसके बाद भी बचा क्या कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि बेईमान है? जब चुनाव आयोग खुद ही कहता है कितने % वोटिंग हुई और 1 घंटे के बाद दोबारा बताता है कि 70 लाख वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में, वोट बढ़ गया हरियाणा में, तो अब चुनाव आयोग को पे अगर बहस किया जाए कि वो कितना विश्वसनीय है, तो अब ये कोई मौजूद विषय नहीं है। वो तो चुनाव फिर लड़ने फिर तो अखिलेश जी आप फिर तो और बड़ा सवाल है कि आप एक ऐसी एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं जिस पर भरोसा नहीं है आपका। क्या करें? क्योंकि लड़ना तो उसी से है, उसी को सुधारना होगा, उसी से बात अपील भी उसी से करनी होगी, क्योंकि हमारा संवैधानिक व्यवस्था में वही है। और लेकिन जब तानाशाह बैठा है तो क्या कर लेगा कोई? ये तो यही तो चाहते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि अगर विश्वास हो तो चुनाव मत लड़िए। तो ये तो बीजेपी यही चाहती है कि कोई उसके मुकाबले में चुनाव ही न लड़े, साहब के सल्तनत बराबर बनी रहे। और बीजेपी चुनाव आयोग या कोई भी जांच एजेंसियां हो या कोई भी मशीनरी हो, उसको कहीं निष्पक्ष छोड़ रखा है क्या? लेकिन उन्हीं के जरिए चुनाव हुए। हिमाचल में भी उसी चुनाव आयोग ने कंडक्ट कराया, तेलंगाना में उसी ने, कर्नाटका में उसी ने, हिमाचल में उसी ने, पंजाब में उसी ने, एमसीडी में जी एकदम कराएंगे भी। लेकिन क्या उसकी विश्वसनीयता उतनी है? जब व्यवस्था हुई है तो उसी के थ्रू तो जाएगा। बात यह है कि आज कितने % विश्वसनीय है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग है, लेकिन जो कभी 100% विश्वसनीयता की मानक पे खरी उतरती थी, आज उसकी विश्वसनीयता 25-30-40% भी है कि नहीं है? और ये आप देखिए, जिस गांव में महाराष्ट्र के कई गांव के लोगों ने कहा हम मॉक वोटिंग करेंगे चुनाव के बाद, जहां पे बीजेपी को कोई वोट नहीं दिया, पूरा का वोट बीजेपी को मिला, वहां पे लीगली बैन कर दिया कि आप मॉक वोटिंग नहीं करेंगे। क्यों भाई? नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है क्या अखिलेश जी? है उसकी फॉर्मेलिटी, उसकी फॉर्मेलिटी की सार्वजनिक होती है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, नहीं ये ऐसा भी हो सकता है अखिलेश जी कि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ गिरते गिरते पिछले 3 चुनावों में मार्जिन रह गया 21,000 वोटों का, मात्र ज्यादा हुआ करता था, घटकर रह गया 21,000 वोटों का। ये असहज भी है क्या अरविंद केजरीवाल? भाई 26,000 से घटकर देखिए, अब आप आए, देखिए एक ही बात को 3 बार दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब आप आए पॉलिटिकल बात पे। ये एक बड़ा रिचार्ज है बीजेपी और आम आदमी पार्टी उसका छोटा रिचार्ज है। इन दोनों लोगों ने दिल्ली की जनता को, मोदी जी वहां बैठ के, नीचे केजरीवाल जी बैठ के दिल्ली को सिर्फ लूटा है और दिल्ली के लोगों को प्रॉब्लम सी दी है। अब इनके दोनों लोगों के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं है। 10 साल उनकी, 10 साल इनकी, जनता के बीच में क्या जाए? दोनों लोग मिलकर के नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करो, जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहे और हम चुनाव में अपना जो हो सकता है खेल कर लें। नहीं, ये फर्जी वोटर वाला जो मुद्दा है, ये भटकाने की कोशिश है क्या, या फिर इसमें कुछ सच्चाई और कुछ कंटेंट है? रोजाना देखिए, बीजेपी फर्जी काम तो करती है, इसमें कहीं कुछ छुपा नहीं है।
लेकिन वोटर का भी ये रोजाना नए मुद्दे ला रहे हैं। कभी शीश महल आया, कभी घर आया, कभी गाड़ी आया, कभी वोटर आया, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। लेकिन मेन मुद्दा नहीं आएगा कि दिल्ली में सांस लेने की दूभर हैं लोग। बीमारी दिल्ली में रहने वालों को बढ़ती जा रही है। पीने को शुद्ध पानी नहीं है, नौकरी नहीं है। झोपड़पट्टियों की हालत, जो हमारे गरीब लोग जानते हैं, वहां पे व्यवस्था बहुत बद से बदतर होती गई है। जाम की समस्या बढ़ती गई है। नहीं, लेकिन मैंने जो सवाल अखिलेश उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे भी और दर्शकों को भी दे दीजिए ना। ये जो फर्जी वोटर वाला जो आरोप है, ये फर्जी आरोप है या ये पॉसिबल है? महाराष्ट्र में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, अगर बकौल राहुल गांधी दिल्ली में भी हो सकता है क्या? एकदम। देखिए, वोटर कौन बनता है? किसी के घर में अगर वो लोग वास कर रहे हो, अगर स्टाफ है और रह रहा हो, तभी तो बनेगा ना। आया काम करके चला गया तो नहीं बनेगा। तो उसका प्रूफ देना होता है कि हम यहां रह रहे हैं। ठीक है। उस प्रूफ में क्या क्या आधार दे रहे हैं। खाली कोई कह दे कि मेरे साथ ये रह रहे हैं और वो दूसरी फैमिली के हो, वो फैमिली डिफरेंस हो, तो वो कैसे वोटर हो जाएंगे? कैसे वोटर हो जाएंगे? अब संजय